नारायण नारायण। आज का विषय है भगवान से हम क्या मांगें। यदि कोई पूछता है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है तो क्या कहा जा सकता है। वह तो नाम, रूप और गुण से अतीत है। इसलिए हम अपनी भावना से जैसे उसे देखें वैसे वह है, ऐसा कहा जा सकता है। मतलब यह है कि सब हमारी भावना पर निर्भर है। हम उससे जो मांगें वह देने के लिए तैयार होता है। हम उससे विषय मांगें तो वह देगा नहीं, सो बात नहीं, पर उसके साथ ही उसके फल के रूप में हमें सुख दुख भी भोगने पड़ते हैं। था उसने यही सोचा, यहाँ मुझे पानी पीने को मिल गया तो कितना अच्छा होगा। ऐसा सोचते ही उसे अब अगर और यह सोचते ही उसे खाने को मिल गया। उसको आराम करने की इच्छा हुई और सोने की सुविधा। इतना सब तो होता रहा, अब यदि मेरे बीवी बच्चे भी यहाँ आ जाएं तो मज़ा आ जाए। उसका इतना सोचना था कि वे सब वहाँ आ गए। इतना सब होने पर उसे लगा, मैंने जो भी इच्छा की सब पूरी हुई। अब यह है हमारा कल्याण हो, ऐसा ही हम कुछ मांगे। किसी राजा ने एक भिखारी से कहा, तुम्हें मुझसे जो हो मांग लो। तो वह आधा राज भी दे देता। उसके पास से उसने मामूली कंबल मांगा। अतः कोई समर्थ दाता मिले तो उससे क्या मांगना चाहिए, इसका ठीक विचार करके मांगें। इसलिए भगवान के पास उसकी भक्ति करने की याचना करें, क्योंकि वह मांगने से हमें संतोष होता है और अन्य कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती। भगवान के अवतार कब हुए हैं? भक्तों के लिए ही भगवान को अवतार लेने पड़े हैं। अवतार लेने पर केवल भक्तों का ही काम होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके कारण औरों में भी भगवान है यह भावना उत्पन्न होती है। हम उसकी शरण जाकर उसके होकर रहें तो फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं रहती। भगवान बहुत दयालु है। पारस को लोहे से मारो तब भी लोहा सोना हो जाता है। उसी प्रकार भगवान ने भरत को भाई के नाते, विभीषण शरण आया इसलिए उसका, और रावण शत्रु होते हुए भी उसका उद्धार किया। उसने किसी को भी उद्धार करने के बिना नहीं छोड़ा। तो भगवान हमसे जोड़े जाने के लिए नाम स्मरण के सिवाय कोई आसान उपाय नहीं है। नारायण नारायण।